लास्ट बॉल से भी आप जीत सकते हैं। आ रहे कोई लड़का ऐसे है, कुछ भी समझ लो, लड़का लड़की जो भी। कोचिंग है, ध्यान दीजिएगा। आगे पाव पकड़ लीजिए, मां सरस्वती का बुक कॉपी का पाव पकड़ लीजिए, बजे उठ जाइए, 4 से 4:30 तक फ्रेश हो जाइए, थोड़ा वॉकिंग करिए। मैं सिर्फ स्टडी का समय क्या लिया हूं आपसे कि 5 से 6, किसके बाद क्या करना था वो नहीं किया। कभी खाना पहले खा लिया फिर पढ़ने गया, गड़बड़ा दोगी। सुबह का रिवीजन है, 1 घंटा रात का रिवीजन है, और रात में ही शाम 6 से 9 बजे तक की पढ़ाई है। अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करिए जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 को देना चाहते हैं। किसको? बोर्ड एग्जाम 2025। जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एवं टॉपर। उम्मीद करता हूं सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, सर दिसंबर माह शुरू हो गया है, और अब जैसे जैसे दिन समय घट रहा है, वैसे वैसे बोर्ड एग्जाम हम सभी के सामने आ रहा है। हम सभी लोग देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे हम सभी को थोड़ा डर सा लग रहा है। लेकिन ये डर क्यों लग रहा है और किसको लग रहा है? डर तो सभी को लग रहा है कि आपके मन में भी डर है कि बोर्ड एग्जाम कैसे टॉप करेंगे। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर आप कैसे टॉप करेंगे? या अब टॉप नहीं तो पास कैसे करेंगे? या कुछ अच्छे से तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लेकर आए। कुछ बच्चों का 90+ का सपना है, कुछ बच्चों का पास होने का सपना है, कुछ बच्चों का जिले टॉपर बनने का सपना है, कुछ बच्चों का स्टेट टॉपर बनने का सपना है, कुछ बच्चों का स्कूल टॉपर बनने का सपना है, कुछ बच्चों का केवल पास करने का सपना है। तो क्या इन सभी कैटेगरी में आप आते हैं, इनमें से बाहर हैं? उम्मीद करता हूं इन सभी कैटेगरी में से किसी न किसी एक कैटेगरी के अंदर जरूर होंगे। आपका कोई ना कोई एक सपना जरूर होगा बोर्ड एग्जाम को लेकर के, चाहे आप क्लास 10th में क्लास 12th में हो। आपके मन में एक सपना जरूर होगा कि स्टेट टॉपर बनना है, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, तहसील टॉपर बनना है, ब्लॉक टॉपर बनना है, या आपका खंड टॉपर बनना है, या आपका पोस्ट टॉपर बनना है, या आपको स्कूल टॉपर बनना है, या तो केवल आपको पास ही करना होगा। कोई ना कोई सपना तो जरूर होगा, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। कहते हैं साथियों, जितनी बड़ी आपकी मंजिल होगी, संघर्ष उतना ही बड़ा होता है। तो इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज मैं ऐसा मास्टर प्लान आपको देने वाला हूं कि अगर अभी तक भी आपको डर लग रहा है तो अब आपको डर नहीं लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपकी इस संकट मोचन इसी क्लास में हो जाएगा। और एक बार इस क्लास को शुरुआत करने से पहले बोलेंगे जय श्री गणेशाय नमः, और श्री संकट मोचन हनुमाष्टक आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। मैं यहाँ पर धर्म की प्रचार नहीं करने आया हूं, मैं वहां से कुछ सिखाने आया हूं। आपने सुना होगा एक घटना के बारे में कि जब कभी एक बात आई थी कि हनुमान जी से पूछा गया कि राम के नाम में ज्यादा ताकत है, राम में ज्यादा ताकत है? तो उन्होंने कहा था राम के नाम में भी ज्यादा ताकत है। साथियों, ठीक उसी प्रकार शुरुआत कैसी भी रही हो उससे मैटर नहीं करता, अंत मैटर करता है। अंत बेटर जाएगा। अगर आपने कुछ रन बनाया है, तो कहते ना, मैं एक लाइन बोलता हूं कि ओवर के लास्ट जो पूरा मैच है, मैच के पूरे ओवर के लास्ट ओवर में लास्ट बॉल से भी मैच जीता जा सकता है। लेकिन अगर आपने शुरू से कुछ रन ही नहीं बनाया है तो फिर मैच कहां जीत पाओगे? लेकिन अगर आपने कुछ रन बनाया और 2-3 रन से छूट जा रहा है गेम, तो लास्ट बॉल से भी आप जीत सकते हैं। इसीलिए अगर आपने कुछ मेहनत की हो फिर भी डर लग रहा है तो आप डरिए नहीं, आप बहुत बेटर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्या मास्टर प्लान है। मैंने बताया मास्टर प्लान है, क्या ये मास्टर प्लान? बात क्या है साथियों, ये जिला टॉपर बनेगा, स्टेट टॉपर बनेगा, ये जो बोर्ड टॉपर बनेगा, जो भी बनेगा, उसके पास भी है 24 घंटे। कितना है? 24 घंटे। और जो हम लोग ऐसे बैठे हैं उसके पास भी 24 घंटे। ध्यान से सुनिएगा। ये मान लेते हैं कोई लड़का आर है, ये कोई लड़का यस है। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। आर है, कोई लड़का ऐसे है, कुछ भी समझ लो, लड़का लड़की जो भी। आर के बाद भी 24 घंटे है, इसके पास भी 24 घंटे है। इस 24 घंटे को क्या करता है? सिस्टम से चलाता है। मतलब इसके पास टाइम होता है क्या करना, कैसे करना है। इसके पास कोई टाइम ही नहीं है, हर जगह क्रॉस लगा हुआ है, कोई काम का टाइम ही नहीं है। अब बताओ, सक्सेस ये होगा ये होगा।
ये कहेगा भाई साहब मेरे पास समय ही नहीं था काम करने के लिए, ये कहेगा समय बहुत ज्यादा था, काम ही कम पड़ गया। आप सिस्टम से काम करिए ना, आप एक हिसाब से काम करिए, एक आप लेंगे काम करिए, आप अच्छी तरीके से काम करिए ना, तो आपको 24 घंटे कम लगने लगेंगे। आप थोड़ा फर्जूली के काम को हटा के देखिए, फिर उस 24 घंटे में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना। आपका स्कूल का रेशियो में मान के देता हूं कि मॉर्निंग से स्कूल आपका 9 बजे लगता है, और 9 बजे से मैं मानता हूं 3 बजे तक आपकी क्या है, स्कूल है, मान के चलता हूं। चलिए आपको इसमें सबको, ये स्कूल का टाइम है, क्या है, स्कूल का टाइम है। और स्कूल में बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो खाली पीरियड होता है उसमें मस्ती करते हैं। अरे भैया मस्ती करने का समय नहीं है, खाली पीरियड में आपको करना क्या है, उसी पीरियड का उसी सब्जेक्ट को उठा के रिवीजन करना है, और कोई दूसरा काम नहीं करना है। तो जिस सब्जेक्ट का पीरियड खाली है उसी सब्जेक्ट के पीरियड की रिवीजन करना है, जो पिछली क्लास में पढ़ाई गई है उस काम को करना। मतलब स्कूल के समय को बर्बाद मत करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा समय स्कूल में स्टडी को लेकर क्या को मिलता है, अगर वहां समय बर्बाद किया तो फिर आगे मास्टर प्लान खराब हो जाएगा। अब देखिए आप 3 बजे आगे बोल लो, 3 बजे के बाद कोचिंग होता है। अच्छा मैं कोचिंग का समय नहीं, मैं मान लेता हूं कि 3 PM से लेकर के, मान लो 2 कोचिंग किए हैं, शाम 5 PM तक, शाम 5 PM तक कोचिंग है। क्या है, कोचिंग है, ध्यान दीजिएगा, आपकी है कोचिंग है। 3 PM से 5 PM। बहुत अच्छे कहते हैं मैं सुबह भी कोचिंग करता हूँ, शाम को भी करता हूँ। चलो सुबह शाम सबका बताऊंगा, पहले 9 से शुरू किया हो तो आगे बढ़ लीजिए। शाम 5 बजे तक कोचिंग, चलिए कोचिंग कर लीजिए। और याद रखिएगा 5 PM से 6 PM नो स्टडी, स्टडी करना ही नहीं है। शाम 5 से 6 बजे तक कोई स्टडी नहीं करना है, केवल मस्ती करना है। मस्ती का मतलब ये नहीं कि चले जाओ भाई डांस वांस करने, डांस करते करते 2-3 घंटा बिता, नहीं नहीं नहीं, समय का पंक्चुअलिटी होना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और 5 से 6 पढ़ना नहीं, इसका मतलब थोड़ा टहलना घूमना है, फैमिली के साथ बैठना है, लेकिन समय का ध्यान रखना है। यानी कि फैमिली बैठने गए 2-3 घंटा बिता दिए, फिर जब आए रे भाई अब थके जो खा पी के सो जाते, ऐसा नहीं करना है आपको। 6 बजे तक रेस्ट करिए। अब आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, आप टहल घूम सकते हैं, आप कुछ गाने गा भी सकते हैं, अगर आपको गाने का शौक है कुछ गुनगुना सकते हैं, क्योंकि साथियों केवल पढ़ पढ़ के सक्सेस नहीं मिलती, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अब 6 PM से स्टडी को शुरू करेंगे, और 6 PM से लेकर के, याद रखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत ही अच्छी बात कहूंगा, 9 PM तक ध्यान रखिएगा, स्टडी करिए। 6 PM से 9 PM तक स्टडी करिए, 3 घंटा लगातार सेल्फ स्टडी करिए। 3 घंटे में आप छोटे छोटे 15 मिनट के 3 ब्रेक ले सकते हैं, 15-15 मिनट के, 10 मिनट के, जैसा भी आपको लगे। कि पहले मैंने 40 मिनट पढ़े, 40 मिनट पढ़ लीजिए, फिर 10-15 मिनट ब्रेक ले लीजिए, फिर पढ़ना शुरू करिए, फिर 40 मिनट पढ़िए, 15 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर 40 मिनट पढ़िए, 15 मिनट ब्रेक लीजिए। ऐसे आपको कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग भी नहीं लगेगा, स्टडी बोरिंग भी नहीं लगेगी, और आप पढ़ लेंगे। ओके, तो 6 से 9 तक पढ़ना है, फिर आगे सो नहीं जाना है, सोना ही नहीं है। अभी अभी कहां सो जाओगे भाई। चलिए 9 PM से 10 PM रिवीजन, तुरंत रिवीजन करिए लीजिए। अब समय नहीं कि कल रिवीजन करेंगे, शाम को 6 से 9 तक पढ़ा आपने जितना, उसको अगले 1 घंटे में रिवीजन कर लीजिए। क्या 1 घंटे में रिवीजन कर लीजिए। 6 से 9 तक जितना आपने पढ़ा उसको 9 से 10 के बीच में रिवीजन कर लीजिए। 10 बजे पाव पकड़ लीजिए, मां सरस्वती का बुक कॉपी का पाव पकड़ लीजिए। और उसके बाद ये बहुत बच्चे क्या करते हैं, खुली खुली किताब रखकर सो जाते हैं, ये गलत बात है। बुकें इधर पड़ी है, स्टडी टेबल फैला हुआ नहीं, पूरा अच्छे से रखिए, सुलझा के रखिए, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। जहां की किताबें वहीं रखिए, वहीं से निकालिए, फिर वहीं रखने का प्रयास करिए। ओके, 9 से 10 तक आप रिवीजन कर चुके, अब क्या करना है, 10 PM पे आपको क्या करना है, फूड ईटिंग, मतलब खाना खा लीजिए, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग करिए। तुरंत कोई सोएगा नहीं, तुरंत सोने से क्या होता है, आपके डाइजेशन में दिक्कत होता है। तो खाना खाने के बाद कमरे में ही चाहे 10-5 मिनट टहल घूम लीजिए, खड़े रहिए, मतलब तुरंत सोना नहीं है। फिर हो सके तो आप क्या करना है, 1 मिनट यहां देखिए, 10:30 क्या है, 10:30 PM स्लीपिंग, स्लीप। 10:30 PM पे आप सो जाइए, 10:30 बजे आप सो गए, 10:30 से 11, 12, 1, 2, 3, 4,
4 5 5.5 घंटा। और मॉर्निंग ध्यान दीजिएगा, और 4 AM वेकअप। मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाइए हर हाल में। आप स्लीपिंग आप ले चुके हैं 5.5 घंटे की, इतना इनफ है, कम नहीं है। अभी 2-3 महीना कष्ट सह लीजिए। सुबह 4 बजे उठ जाइए, 4 से 4:30 तक फ्रेश हो जाइए, थोड़ा वॉकिंग करिए। ठंडियों का मौसम है तो बाहर ना जाके घर में कमरे में टहल घूम लीजिए, बरामदे टहल घूम लीजिए, थोड़ा जो भी आपको पुशअप वगैरह लगाना है लगा लीजिए, कूद वूद करना है कर लीजिए। इसे कहते हैं माइंड, और हो सके तो मेडिटेशन भी करिए 10-5 मिनट, ये बहुत ही जरूरी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, और इसके करने के बाद मतलब मैं मानता हूं कि 5 बजे अपने आप को तैयार कर लीजिए पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो 5 AM से 6 AM, ध्यान दीजिएगा, 5 AM से 6 AM, शाम को जो आपने पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है। शाम को जो आपने रिवीजन किया था उसका फिर से रिवीजन, याद रखिएगा। जो रात में आपने 9 PM से 10 PM तक रिवीजन किया था, उसी का सुबह 5 AM से 6 AM तक क्या करना है, रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन। ध्यान दीजिएगा, रिवीजन, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अब बहुत लोग कहेंगे सर 6 बजे के बाद तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं क्योंकि मेरी कोचिंग है। तो भैया, जिसकी कोचिंग शाम को थी 3 से 5 वाले, उसकी कोचिंग तो सुबह होगी नहीं, उसकी कोचिंग तो सुबह होगी नहीं। मान लेते शाम को 2 घंटा मैंने आपको दिया है कोचिंग के लिए, ज्यादा कोचिंग वोचिंग में मत भागिए। मैं आपसे अभी भी कहता हूँ, कोचिंग करने बहुत बच्चे आज भी नहीं जान पाते कोचिंग का असली मतलब। मैं खुद कोचिंग पढ़ाता हूँ, आप कहेंगे जी आप क्या कोचिंग बताते हैं, आपके बच्चे कम हो जाएंगे। जी कोई इसका टेंशन मैं नहीं रखता हूँ। कोचिंग का असली फायदा कब आपको होगा, कोचिंग का असली फायदा आपको तभी होगा जब आप घर पे सेल्फ स्टडी करेंगे। जब आप घर पे सेल्फ स्टडी करेंगे तो वहां पे डाउट पूछिए। कोचिंग में बैच में पढ़ाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बैच से 10-5 मिनट लेकर के आप अपना क्वेश्चन डाउट क्लियर करिए। जिससे होगा क्या कि आपकी सेल्फ स्टडी होती रहेगी, या वहां रिवीजन भी होता रहेगा और बैच भी आपका कंटिन्यू रहेगा। सुबह 5 से 6 क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। अब देखिए, जिन बच्चों का शाम को कोचिंग था, सुबह तो होगा नहीं। मान लो कुछ बच्चों का होगा, तो मैं कहता हूँ कहा कुछ मत करिए, 6 बजे जाइए, स्नान करिए, फ्रेश होइए, और 6 बजे के बाद जो आपको करना है करिए। मतलब 6 से कितना समय बचा आपको, 6 AM से 8 AM आपके पास समय बचा कि नहीं बचा। तो बहुत बच्चों की कोचिंग 7 बजे से होगी, कुछ की 6 बजे से होगी, जितनी भी वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि सुबह 6 बजे के बाद, 6 बजे से लेकर के सुबह, याद रखिए, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक मैंने आपको छूट दे दिया। अरे शाम को 5 तक भी तो छूट दे दिया। मतलब सुबह 6 से शाम 5 बजे तक क्या करना है, सुबह 6 से 5 शाम तक आपको खाना खाना, उसे नहाना होगा, कहीं जाना होगा, और आपका कोचिंग हो, स्कूल। मैं सेल्फ स्टडी का समय क्या लिया हो आपसे कि 5 से 6 आपको नो स्टडी करना है शाम को। मेरी बात मानिए, नहीं करिएगा 5 से 6, नुकसान होगा आपको। दूसरी बात, शाम को 6 से 9 क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है। अब कहेंगे सर जी आपने ये नहीं बताया कौन सब्जेक्ट कब पढ़ना है। ये चीज ये बताओ भाई साहब, आपके घर में शादी है और आप हमसे पूछेंगे क्या क्या खाना बनवाएंगे, तो हम क्या बताएंगे, जो मुझे पसंद होगा। अब बताओ, अगर मेरे जगह पे आप किसी दूसरे को पूछेंगे, जो उसे पसंद है वो बताएगा। लेकिन क्या सबके पसंद का खाना हो सकता है, तो क्या जो मैं बता दूं सब्जेक्ट पहले वो पढ़िए, संभव हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सोने से पहले जब लास्ट टाइम पढ़े आप, तो केमिस्ट्री को लास्ट टाइम पढ़िए, ज्यादा फायदा करता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। ओके, ये चीज और याद रखिए, आपको ज्यादा समय कहा देना है, हिंदी इंग्लिश में रीडिंग जरूर लगाना है, सोशल स्टडी में रीडिंग लगाना है, और जो आपका मैथ है, साइंस है, इंग्लिश में भी रीडिंग लगाना है। मैथ साइंस में याद रखिए, अधिकतर बच्चों का नंबर मैथ साइंस में ही क्यों कम आता है, अधिकतर बच्चों का मैथ साइंस में ही नंबर क्यों कम आता है, इसके ऊपर एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा। आज मुझे एक मास्टर प्लान बताना था, जो मैंने आपको बताया कि 24 घंटे एक आर के पास था, यस के पास था। आर सिस्टम से काम किया, जो मैंने सिस्टम बताया उससे काम किया, और वो मास्टर प्लान के थ्रू एक टॉपर बनेगा, कहीं ना कहीं रैंक जरूर लेकर आएगा। 24 घंटे यस के पास भी था, लेकिन उसने मेरे मास्टर प्लान को ही फॉलो किया, लेकिन उसे गड़बड़ दिया। किसके बाद क्या करना था वो नहीं किया। कभी खाना पहले खा लिया फिर पढ़ने गया, गड़बड़ा दोगे। पहले खाना खा लिया फिर पढ़ना शुरू किया, सिस्टम कहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। मैंने 5 से 6 रोका, वो 5 से 6 पढ़ लिया, सिस्टम काम नहीं करेगा।
मैं कहता हूं मेरे सिस्टम से काम करिए, स्लीपिंग पूरा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, स्टडी भी अच्छी रहेगी और टॉपर बन ही आप जाएंगे, निश्चिंत रहिए। बस आप रिवीजन, और ये काम कब करना है, लगातार करना है। एक बात याद रखिएगा साथियों कि कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है, लेकिन आपने सुना होगा भैया कोशिश करने वालों की जीत होती, जी नहीं। कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है, लेकिन लगातार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस याद रखिए, अगर आप लगातार प्रयास करेंगे, लगातार इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे, जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता ना, याद रखिए आपको आपकी स्टडी में मजबूत होने से और आपके मन चाहा नंबर आने से रोक नहीं सकता। बस लगातार, अगर एक दिन भी आप रुक जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान लेते हैं आपके बैच में 50 बच्चे, कितने, 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 चिल्ड्रेन है, ध्यान रखिएगा। 50 बच्चों में अभी तो 50 लोगों के बीच में लड़ाई है आपकी। अब ध्यान से देखिए, आप एक दिन नहीं पढ़ते, मतलब एक दिन आप अब्सेंट हो गए, ध्यान दीजिएगा, एक दिन आप अब्सेंट हो जाते हैं तो आप 49 बच्चों से क्या होगा, आपकी फीडिंग होगी। 49 बच्चों से आपकी लड़ाई, मतलब आप अगर इन बच्चों से आगे निकलना चाहते हैं ना तो 49 गुना मेहनत करना पड़ जाएगा। सोचो, एक दिन ना जाने के कारण इन बच्चों से कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 49 गुना, तब तुम 49 से आगे निकल पाएंगे। तो मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस याद रखिए, एक दिन भी गैप नहीं करना है, लगातार इसी सिस्टम से काम करना है। क्या करना है, सुबह 9 से 3 आपको स्कूल कर लेना है, ओके, शाम को 3-5 से जो भी कोचिंग निपटा देना है, फिर शाम को 5 से 6 तक कोई पढ़ाई नहीं करनी है, शाम को 6 से 9 तक आपको स्टडी करनी है बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक के साथ साथ। फिर क्या करना है, 9 से 10 आपको रिवीजन करना है, और फिर 10 बजे आपको खाना खा के टहल घूम के सो जाना है, 10:30 तक सो जाना है। उसके बाद रात, उससे रात ही बोले सुबह बोले, जो आपकी इच्छा हो, तो मतलब 4 AM पे आप उठ जाना है। फ्रेश होने के बाद 5 से 6 में उसी का रिवीजन करना है जो आपने कल रात में पढ़ा था। फिर आपको करना क्या है, 6 से 8 आप कोचिंग करिए, तैयार होइए, फिर 9 से आप स्कूल जाइए। मतलब केवल आपको कितने, 5 घंटे पढ़ना है स्टडी के लिए, जिसमें से मैंने 2 घंटे रिवीजन के दिया है, 1 घंटा सुबह का रिवीजन है, 1 घंटा रात का रिवीजन है, और रात में ही शाम 6 से 9 बजे तक की पढ़ाई है। अगर आप इतना कर लेते हैं, 5 घंटा रेगुलर अपने आप को, इस है तो घंटा आपको सेल्फ स्टडी तो केवल 5 घंटा कर रहे हैं, लेकिन उस 5 घंटे को मेंटेन करने के लिए आपको कई घंटे प्रयास करने होंगे। ये एक दिन में नहीं हो पाएगा। आप 3 घंटा लगाते एक दिन नहीं कर पाएंगे, ये बहुत दिक्कत होगा। आप अभी तक पढ़े ही नहीं है, 3 घंटा बैठ के लगातार, फिर आपको दिक्कत होगी नहीं होगा, तो भाई कोई बात नहीं, ब्रेक लीजिए, प्रयास करिए, ये होगा जरूर। लेकिन जिस दिन हो गया ना, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप कहेंगे वाह ब्रजेश सर ने क्या बात कही थी। एक चीज याद रखिए साथियों, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जिस दिन होगा ना, उस दिन को लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सभी लोग मेहनत करिए, प्रयास करिए, लगातार प्रयास करिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने मास्टर प्लान बताया है, इस मास्टर प्लान को आप लोग फॉलो करेंगे, और अपने स्टडी में फॉलो करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। ये मत सोचिएगा कि हम अपने दोस्त को शेयर कर देंगे इस मास्टर प्लान को तो हमसे आगे बढ़ जाएगा, जी नहीं। मैं कहता हूं ना, रेशियो काम करता है। अगर किसी सूचना को 100 लोगों को अच्छी चीजें बताई जाए तो 100 लोगों में से केवल 10-12 लोग ही फॉलो कर पाते हैं, लेकिन अगर एक गलत मैसेज हो 100 लोगों को बताया जाए तो 1000 लोगों तक पहुंच जाता है। ये रेशियो काम करता है। तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अरे पता नहीं आपके शेयर से उसका भला हो जाए, फिर वो जिंदगी भर आपका नाम जरूर लेगा। मेरे दोस्त ने शेयर कर दिया था बोर्ड एग्जाम के समय एक ऐसी वीडियो जिसके मास्टर प्लान से मैं बोर्ड एग्जाम में पास हो गया। तो आप अपने इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करिए जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 को देना चाहते हैं। किसको, बोर्ड एग्जाम 2025 को, और दिसंबर माह से भी मास्टर प्लान को लागू करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इस मास्टर प्लान के थ्रू काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे सपने तभी कामयाब होंगे जब मैं लगातार मेहनत करूंगा, ठीक उसी प्रकार आपके सपने तभी कामयाब होंगे, आपके सपने आपको तभी मिलेंगे जब आप लगातार प्रयास करेंगे। लगातार प्रयास करिए, बस लगातार प्रयास करिए। ट्राई अगेन एक स्टोरी आपने पढ़ी जरूर होगी, उसको फॉलो करिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और बोर्ड एग्जाम 2025 तक साथ दीजिए। अगर आपको अच्छी लगा हो या अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में जिसमें मुझे आपको बताना है कि मैथ साइंस में नंबर कम क्यों आता है और उस नंबर को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।